बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको हमारे चैनल फूड्स सिक्रेसी में खुश आमदीद। अल्लाह बाबरकत रखे आपके और हमारे दस्तरखान को। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, क्योंकि ये वीडियो हम बिलखुसूस बना रहे हैं वालिदैन को खुश करने के लिए और सास और ससुर को खुश करने के लिए कि उनको कैसे खुश किया जाए। और बना रहे हैं हम आलू गोश्त। आलू गोश्त आपको पता है कि बेहतरीन डिश होती है और बहुत पसंदीदा डिश होती है। सबसे पहले हमने ली है नली, एक बड़े साइज़ की नली आप देख रहे हैं। और ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है। और ये एक बड़े साइज़ की मछली, इसकी हमने बोटी छोटी नहीं की। इस मछली की बोटी को हम वालिदा या सास मोहतरमा को पेश करेंगे, और नली को हम वालिद मोहतरम या ससुर मोहतरम को पेश करेंगे। अब देखें, ये जो गोश्त है इसको खूब अच्छे तरीके से हमने धो लेना है। धोने के बाद फिर हम इसका नेक्स्ट मरहला शुरू करते हैं। एक चीज़, चूँकि मैं इसमें ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का ज़िक्र कर रहा हूँ, वालिदैन और सास या ससुर, तो यकीनन घरों में अफ़राद मुख्तलिफ़ बीमारी में मुबतला होते हैं, खुदा न ख़ास्ता, जैसे हार्ट पेशेंट वग़ैरह। तो हार्ट पेशेंट वग़ैरह अगर हों तो उनके लिए भी एक इसके अंदर टिप मौजूद है बुज़ुर्गों के लिए। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये देख लें, गोश्त को हमने धोने के बाद एक कुकर के अंदर डाल लिया हुआ है। बोटी उसी तरह बड़ी है, उसके अंदर प्याज डाल लिए हुए हैं। प्याज के बाद हमने लहसुन डाल लिया हुआ है। लहसुन के बाद अभी आ गया नमक, और नमक के बाद हमारे पास ये है सूखा धनिया, कुटी हुई काली मिर्च और कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर मौजूद है। 3 चीज़ें हैं। मसाले हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होते हैं। मसाले हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेशर कुकर में डाल के हमने इसको बॉयल कर लिया हुआ है। बॉयल करने के बाद गोश्त अच्छी तरह से गल गया हुआ है, और इसको यखनी को हमने अलहदा कर लिया है। ये टिप जो मैं बताई थी आपको किसी मरीज़ हार्ट वगैरह के पेशेंट के लिए, वो आपको नेक्स्ट नज़र आ जाएगी। हड्डी नली को हमने अलग कर लेना है। और ये बड़ी बोटी देखें बिल्कुल गल चुकी है ये भी। इन सारे के सारे हम गोश्त को एक प्लेट के अंदर निकाल के किसी दूसरे बर्तन के अंदर शिफ्ट करके आगे इसकी भुनाई शुरू करेंगे। और गोश्त ये मुकम्मल गल चुका है, और इसमें जो कुछ यखनी हमने बचा ली हुई थी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, यखनी हम आपको दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल करनी है। अब इस सारे के सारे गोश्त को हम एक दूसरे बर्तन के अंदर, कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। और ये देखें, हम गोश्त माशाल्लाह प्लेट के अंदर से हम एक कढ़ाई के अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर, प्रेशर कुकर में से निकाल के एक दूसरे बर्तन के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर अब बाकी मसाले डालेंगे। सबसे पहले आएगी लाल मिर्च के बाद हल्दी और टमाटर और हरी मिर्च। मसाले मैंने आपको पहले बताया कम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर आएगा आयल आयल इस्तेमाल किया करें घी के बजाय। और आलू साथ डाल देंगे। तो हम इसकी मिक्सिंग करके अब भुनाई साथ में शुरू कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें हमने हार्ट पेशेंट के लिए एक ख़ास चीज़ रखी है, जो आपको आगे जाके मैं इंशाल्लाह शामिल करूँगा तो आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये नली वाली बोटी जो है ना, हम इसमें कढ़ाई में शामिल नहीं करेंगे, ताकि वरना ये गल चुका हुआ गोश्त और यखनी, ये जो नली है, ये नली हड्डी में से निकल के इसके अंदर शामिल हो जाएगी, घुल मिल जाएगी। इसलिए इसको हम बाद में शोरबे के अंदर डाल के इस्तेमाल करेंगे। और इसको हमने मिक्स करने के बाद ढक्कन से इसको ढक दिया है। ढक्कन ढकने के बाद हमने हल्की आंच के ऊपर इसको रख दिया, ताकि आलू गल जाएं। देखें, आलू तकरीबन गल चुके हैं तकरीबन। और ये देखिए, खूबसूरत किस्म का जैसे कलर आ चुका है, और एक बेहतरीन किस्म की इसकी भुनाई हो रही है। और तकरीबन भुनाई इसकी हो चुकी है। भुनाई बड़ी अहम होती है, किसी भी हांडी में भुनाई अहम होती है। आलू गोश्त की हमारी भुनाई हो चुकी है, और हमारी मछली वाली बोटी बड़ी जो कि तो मौजूद है। और जो नली है, हड्डी हमने वो अलग निकाली हुई है। वो बाद में जब शोरबा करेंगे, गरम करेंगे यखनी के अंदर, फिर उसको गरम कर लेंगे, ताकि जो उसकी नली है वो इसके अंदर शोरबे के अंदर मिक्स ना हो। ये खूबसूरती से मछली की बोटी गल चुकी है। और ये देखें कितने साइज़ की है, बड़े साइज़ की है। और ये आ गया जी मरहला यखनी का। अब देखेंगे, हमने इसको फ्रिज के अंदर जमा लिया हुआ था। जब तक हमारा भुनाई होती रही, हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये चर्बी देखें कैसे जम चुकी है। इसके ऊपर ये चर्बी जम चुकी है। ये चर्बी ही होती है जो कि इंसान को जाके अंदर नुकसान देती है। हार्ट पेशेंट के लिए जो मेजर चीज़ होती है, ये फैट्स होते हैं जो इंसान को नुकसान देते हैं। आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा है। इसको छलनी की मदद से छान के अपने आलू गोश्त के अंदर शोरबा करेंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा जो है ना चर्बी अलग से आपको नज़र आएगी, और नज़र आ रही है। पानी सारा नीचे चला गया हुआ है, और ये चर्बी इसके अंदर बाउल के अंदर आपको नज़र आ रही है, सफ़ेद सफ़ेद कितनी ज़्यादा बकाया है। ये वो जो अहम टिप थी जिसकी मैं बात कर रहा था, कि आप बुज़ुर्ग जो हार्ट पेशेंट या किसी भी किस्म के पेशेंट होते हैं, ये चर्बी नुकसानदेह होती है। आपको पता है फैट्स, इस फ़ैट को हम इस तरह से अलग कर सकते हैं। ये देखें, ये 1 किलो गोश्त में कितनी ज़्यादा फ़ैट निकली है। बाद में कम होती है, बाद में ज़्यादा होती है गोश्त में। इस गोश्त में इत्तेफाक से ज़्यादा थी। अब ये देखें, फ़ैट फ्री हमारा आलू गोश्त तैयार होगा। यखनी हमारी अलहदा हो चुकी है।
और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने के बाद फिर इसके अंदर इसकी जो जब पक जाएगा, आलू गल जाएंगे, यखनी पक जाएगी, और इसके अंदर हम वो हमारी जो हड्डी थी जिसके ऊपर नली लगी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर नली थी। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारा गोश्त गल चुका है और कितना खूबसूरत कलर आया है। हाँ, ये देखें ज़ीरा, ये ज़ीरा आपने दरदरा सा कर लेना हाथ के ऊपर, इसके ऊपर दोनों हाथों का हथेली पे रगड़ के, और इसके अंदर इस डाल देना है। इसको बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल, ये नेक्स्ट लेवल को बढ़ा देता है और ये एक बेहतरीन हमारा जायके का सबब बनता है ज़ीरा। और अब वो मौका आएगा हमारा इसके अंदर नली डालने का। ये नली देखें आप, जो मैंने बचा के रखी हुई थी ताकि नली हमारी ज़ाया ना हो, शोरबे के अंदर मिक्स ना हो। अब हम नली को इसके अंदर डाल देंगे तो ये अब गर्म भी हो जाएगी और इस तरह से हमारा आलू गोश्त बेहतरीन तैयार होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें आज हमारे वालदैन और या सास या ससुर दोनों के लिए। अब ये देखें आगे एक मरहला आएगा, उसको भी आप मिस मत कीजिएगा, मत छोड़िएगा। देखेंगे कि कैसे हमने अपने वालदैन को और बुज़ुर्गों को राज़ी करना है। अब इसके बाद हरा धनिया। हरा धनिया भी हमारे जो है ना कमाल की चीज़ है, अल्लाह ने हमारे लिए दी हुई है, अल्लाह ने एक नेमत दी हुई है। हरे धनिए के बगैर जो है ना आलू गोश्त नामुकम्मल है भाई। हरा धनिया जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। अब एक बाउल के अंदर हम ये रोटी के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखें छोटे छोटे पीस, जिसको चूरी बोलते हैं ना, चूरी। ये है बुज़ुर्ग वालिदा के लिए और बुज़ुर्ग सास साहिबा के लिए। ये देखें आलू गोश्त शोरबा इसके अंदर हम डालेंगे, जिसको हम सुरीद बोलते हैं ना, सुरीद या चूरी। सुरीद, सुरीद ही बल्कि ठीक रहेगा लफ्ज़। या पठान लोग हैं वो इसको सोबत बोलते हैं, सोबत, रोटी की चूरी को। ये हम रोटी चूरी करके अपनी वालिदा मोहतरमा को पेश करेंगे और या सास मोहतरमा को पेश करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, मेरी दी वालिदा मोहतरमा तो खैर मौजूद नहीं है दुनिया में, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें करें, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। ये सास अलबत्ता हैं, उनको मैं पेश कर सकता हूँ। लेकिन आपके लिए एक टिप है वालदैन के लिए और सास वगैरह के लिए। तो ये देखें बोटी हमारी, ये मछली की बोटी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और वो पीस अब उधर हो रहे हैं और चूरी तैयार हो रही है, सुरीद तैयार हो रहा है। इधर हम अपने वालिद मोहतरम के लिए, ससुर मोहतरम के लिए नली को हम निकाल रहे हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखें कितने बड़े साइज़ की नली हड्डी में से निकली है। और ये आप इस तरीके से एक बाउल के अंदर डालें और चम्मच की मदद से छोटे छोटे इसके पीस कर लें, छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे ना करें, मुनासिब से साइज़ में। और आप वालिद मोहतरम को दें, अपने ससुर मोहतरम को दें, यकीनन वो खुश होंगे आपके एक इस अमल से, इस काम से यकीनन वो खुश होंगे। इस तरह से आपने उनको एक स्पेशल जो है ना वो अहमियत दी है कि ये आपके लिए हमने तैयार किया। ये देखें ये चूरी, हमने मछली की बोटी की छोटे छोटे पीस भी तैयार हो चुके हैं, आलू भी आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, और एक बेहतरीन खूबसूरत नरम ग़िज़ा जिसको बूढ़े वालदैन या बूढ़े सास ससुर आराम से खा सकें, चबा सकें। ये देखें ये चूरी हमने तैयार की है, इसको आप वालिद साहब को दें, वालिदा को दें, सास को दें, ससुर को दें, जिसको मर्ज़ी इस तरह आप चूरी करके दें। ये टिप जो है ना एक बेहतरीन आपके लिए मैंने आज रखी थी अपनी वीडियो में। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत चूरी, बिल्कुल नरम ग़िज़ा। अगर उनके दांत कमज़ोर हैं या दांत नहीं हैं फिर भी उसको खुशी खुशी खा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।